क्वेरी थी, मैंने जो वीडियो अपलोड किया था क्वालिफिकेशन को लेकर, तो क्वालिफिकेशन पे कुछ क्वेरी थी, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को देखिए क्लियर करा देती हूँ। उसमें आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस भी क्लियर होने चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने आप लोगों को अभी वीडियो दिया था, उसको अगर देखते हुए हम देखें कि क्वालिफिकेशन में बड़ी दिक्कत क्योंकि आप लोग फेस कर रहे हैं, और सिलेबस एक्चुअली इंग्लिश में है, तो सिलेबस को हिंदी में जैसे जैसे मैं अभी बताऊंगी वैसे वैसे आप लोग नोट करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर अच्छा आज कुछ कमेंट्स ज़्यादा हो गए हैं। ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, ये किसने भेजा है? नेहा जोशी ने बोला है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है हमारे साथ। उनको भी तो इतना सोचना चाहिए था कि हर बीएफए एमएफए कर सकता, हर कोई बीएफए एमएफए नहीं कर सकता है, इतनी फीस हर कोई नहीं दे सकता। एग्जैक्टली नेहा, देखिएगा मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगी कि अगर बीएफए एमएफए को ही मान्यता देनी थी खाली, तो बीए और एमए की डिग्री को कॉलेज से ख़त्म कर देना चाहिए। या फिर अगर इनको मान्यता देनी थी तो जिन लोगों ने बीए या एमए कर रखा है उनको पहले ही नोटिफिकेशन देना था कि अब आप लोग सारे बीएड कर लीजिएगा, या फिर जो आने वाले हैं उनके लिए बीएड का जो प्रावधान होना चाहिए या फाइन आर्ट्स का होना चाहिए। जो पहले से कर चुके हैं उनको भी तो आप कहीं लगाइए। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग पैसा लगाते जाएंगे और टाइम, मेन चीज़ है टाइम भी आपका बर्बाद हो रहा है। इतनी एज में आके आप दोबारा पढ़ेंगे, फिर ये लोग बोल देंगे कि अब एज ओवर हो गई या दूसरा नियम निकाल देंगे, तो वो चीज़ नहीं चलती है। मैं इस चीज़ के लिए एग्री करती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग देखिए आवाज़ उठाइएगा, कोर्ट में जाइएगा, केस करिएगा, क्योंकि फाइन आर्ट हर जगह पहले नहीं थी। पहले फाइन आर्ट को लिया नहीं जा रहा था, अब ये ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहती फाइन आर्ट को नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। फाइन आर्ट आज के समय में एक रिक्वायरमेंट है डिजिटली इंडिया की, लेकिन पेंटिंग भी रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है पेंटिंग रिक्वायरमेंट में नहीं है, उतना ही है जितना कि फाइन आर्ट्स को वैल्यू दे रहे हैं, उतना ही दोनों चीज़ों के लिए वैल्यू देनी चाहिए। इवन मैं कहती हूँ कि इस तरह से वैकेंसी निकालनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने राजस्थान में प्रोफेसर के लिए निकाली है, पेंटिंग डिपार्टमेंट में अलग निकाली है, मूर्ति के लिए अलग निकाली है। तो इस तरह से वैकेंसीज चाहे आप कम वैकेंसी रखें, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैं कहूँगी कि जो सही है वो ही कि पेंटिंग की अलग, फाइन आर्ट्स की अलग, इस तरह से अगर निकालेंगे तो सारे लोग जिन लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट से आर्ट, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है और इसमें किया हुआ है, वो सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप लोग ही देखिए कुछ कर सकते हैं इसमें, मैं भी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट कर सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि केबीएस में ऑलरेडी इसके लिए केस लोग लड़ रहे हैं। देखिएगा ये इरा ये @ इस सदली कहती हैं, पता नहीं नाम क्या है, मुझे क्लियर भी नहीं हो रहा, क्या बॉम्बे आर्ट से पढ़ सकता है? अभी देखिए बॉम्बे आर्ट वालों को तो मैं 1000 बार समझा चुकी हूँ कि बॉम्बे आर्ट से तो सिर्फ यूपी टीजीटी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ बीए वालों को नहीं ले रहे, बॉम्बे आर्ट वालों को कैसे ले लेंगे? ये है बेस्ट स्टेटस, ये कहते हैं कि मैम परसेंटेज का भी चक्कर है क्या कोई या नहीं? देखिए परसेंटेज का तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, अगर होगा तो मैं नोटिफिकेशन एक बार शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। साजिद हुसैन कहते हैं बीएड में पेंटिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। होता है, क्यों नहीं होता? बीएड में है, पहले नहीं होता था, अब होता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस करा रहे हैं, सारे कॉलेजेस नहीं करा रहे हैं। पेंटिंग से नहीं मांगा, लेकिन इन्होंने फाइन आर्ट से मांगा है, जिसको शायद कम, मुझे लगता कराती ही नहीं है बीएड में। देखिएगा नेक्स्ट कहती हैं जिन्होंने बीए में फाइन आर्ट कर रखी है वो आप पेंटिंग का बोल रहे हो, तो पर हमारी तो डीएमसी पर फाइन आर्ट्स है। फाइन आर्ट्स है अगर जिनके पास, जिन्होंने बीए में फाइन आर्ट्स अगर ले रखा है कहीं से, तो वो लोग एलिजिबल हैं, लेकिन जिनके पास ड्राइंग एंड पेंटिंग है वो लोग एलिजिबल नहीं है, मैंने उनके लिए बोला है, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कहती हैं संतोष, मैम आप बताएं कि बीएड फाइन आर्ट्स से कहाँ से होता है? देखिए ये तो मुझे भी नहीं पता, बट आप लोग सर्च कर लीजिए, अगर कहीं से होता है तो फाइन आर्ट्स से, मैंने खुद बोला ना अभी, कहीं से मुझे नहीं लगता होता है शायद, बट ये किसी से बोलिएगा। देखिए कहती हैं कुछ MG आर्ट ग्रुप, पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, बीए एमए वाले हर जगह से मात खा रहे हैं। तो ये देखिए मैं अभी इसी चीज़ को लेकर आप लोगों को बता रही हूँ, मात क्यों खा रहे हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग कोर्ट में जाइएगा, कोई नहीं सुनता तो कोर्ट वाले एटलीस्ट आप लोगों की बात जरूर सुनेंगे। सब लोग मिलकर जाइएगा, पुरानी चीज़ें आप देखिएगा, पुराने समय अभी आप देखेंगे पिछले साल तक ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर इसको क्यों लागू किया जा रहा है, क्यों ऐसे आप लोगों को हटाया जा रहा है? अपनी लड़ाई के लिए आप लोग आवाज़ उठाइएगा, ठीक है,
कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलेगा, एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए। सोशल मीडिया की हेल्प लीजिए आप लोग, आप यूट्यूब की हेल्प लीजिए, आप उस पर वीडियो अपलोड करिए गवर्नमेंट के खिलाफ, आप ट्वीट करिएगा। मैं मानती हूँ इससे कहीं ना कोई सोल्यूशन आप लोगों का बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, चलिए हम सिलेबस पे चलते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए आप लोग सिलेबस को एक्चुअली हिंदी में लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम में थे। आर्ट का सिलेबस क्या है इसके रिगार्डिंग, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, और तो यहाँ से हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट है जो कि पेंटिंग में ही पढ़ाई जाती है स्पेशली। देखिए सिलेबस तो मेंशन कर रखा है इन्होंने बीए वाला, लेकिन उसको क्वालिफिकेशन में मेंशन नहीं किया। यूनिट 1 है आर्ट ऑफ इंडस वैली, आर्ट ऑफ इंडस वैली सिंधु सभ्यता से दिया गया है। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो दिया गया है 2500 बीसी टू 1500 बीसी। अब देखिएगा इन्होंने एक एरिया दे दिया है यहाँ से, अगर हम बात करें पीरियड एंड लोकेशन, मतलब उसकी लोकेशन क्या है और उसका समय क्या है, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है। तो इन्होंने दे रखा है एक्सटेंशन इन अबाउट 1500 माइल्स, 1500 मील्स, तो 1500 ये जो मील्स है उसके विस्तार में जो वर्णन है वो नीचे दे रखा है, उसी से इसमें क्वेश्चन आना है। जैसे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो नाउ इन पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से आपसे क्वेश्चन आएंगे। रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनवाली एंड धौलावीरा ये भारत में है, तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये जो है इनसे जो भी चीजें हैं वो आप लोग क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फॉलोइंग, तो देखिएगा क्या है, स्कल्पचर एंड टेराकोटा। तो स्कल्पचर में और टेराकोटा में कौन कौन सी मूर्तियां बनी हैं उनको देखना है। डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो, इसमें पूरी माप भी दे रखी है इन्होंने, इसी यही माप आएगी एग्जैक्टली। अब देखिएगा सिरसा 2500 बीसी का दिया हुआ है, कलेक्शन है इसका नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में दिया हुआ है, समय जो है इसका वो दे रखा है इन्होंने। मेल टोर्सो देखिए हड़प्पा से जो प्राप्त हुआ है स्टोन में बना हुआ है उसकी माप इतनी है, वो भी इन्होंने दे रखा है। एग्जैक्टली माप आप लोगों को यही लिखनी है, वो दूसरी आप लोग अगर लिखते हैं किसी भी बुक का तो वो मान्य नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है। क्लियर है? अब देखिएगा ये वही नाप लिखनी है जो इसमें दी है। 3rd नंबर पे है मदर गोडेस, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त होती है, टेराकोटा में बनी हुई है मदर गोडेस, भी दिल्ली में सुरक्षित है, तो ये आपको करनी है। इसका टाइम पीरियड वही दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है, इसकी माप दी हुई है पूरी, तो ये सब आपको यही मेंशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है देखिएगा आपका सील, जो मोहरें आपको दी गई हैं, जैसे बुल मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, बैल की आकृति, स्टोन पत्थर की बनी है, और इसका समय भी दिया है, ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अब देखिएगा डेकोरेशन ऑन अर्थन वायर्स, देखिएगा इसको हम देख लेते हैं, ये क्या है, ये पेंटेड अर्थन वेयर, मतलब मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, जैसे आपके मृद भांड हो गए उन पर जो चित्रकारी की गई है उस तरीके की, ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आपके सुरक्षित है। ठीक है, ये सेम आएगा। यूनिट 2 में है बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट, तो भगवान बुद्ध से संबंधित जो आपकी कला है, जैन धर्म और हिंदू धर्म, अब ये जो है सारी कला ही आपकी डिपेंड करती है इन पर, तो उसमें आगे देखेंगे क्या चीज। अब देखिएगा 3rd सेंचुरी से पूछा गया है, बीसी टू 8th सेंचुरी, 3rd सेंचुरी से 8th सेंचुरी तक पूछा गया है, एडी मतलब ईसा पूर्व से आपकी ईस्वी में आ जाएगा ये। अब देखिएगा जनरल इंट्रोडक्शन आर्ट ड्यूरिंग मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त पीरियड, ये आपको करना है। मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त काल का वर्णन इसमें देना है। जैसे आपको इसमें आ जाएगा मौर्य कालीन में आपकी जोगीमारा की गुफा भी आ जाती हैं, और आपकी गुप्त काल में अजंता की गुफा आ जाती है। इस तरह से जो भी चीजें, इनके अंदर मूर्तियां भी आ जाएंगी आप लोगों की, तो जितनी भी इसमें आती है, वास्तुकला भी आती है, तो उसको आपको पढ़ना है, वो इसमें नीचे दिया होगा, उनमें से कौन कौन सी चीजों को आपको पढ़ना है। ठीक है, नहीं वो नहीं दिया है इसमें, देखिएगा डायरेक्टली 2nd आ गया है, तो यहाँ पर यही आप लोगों को करना फर्स्ट में कि जनरल इंट्रोडक्शन देना है सिर्फ इनका, इसमें के बारे में कुछ आप लोगों को मूर्ति वगैरह का नहीं लिखना, सिर्फ इसमें लिखा है जनरल इंट्रोडक्शन टू आर्ट ड्यूरिंग मौर्य, मतलब मौर्य काल का, शुंग काल का, कुषाण काल का और गुप्त काल का, सिर्फ क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, इन सारी चीजों की, मतलब आर्ट के जरिए आपको इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर, स्कल्पचर से देखिएगा लाइन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ, मौर्य काल का है, तो लाइन कैपिटल के बारे में आपको करना है। पॉलिश्ड एंड सैंडस्टोन, जो कि सैंडस्टोन से पॉलिश्ड है, और इसका टाइमिंग देखिएगा, कलेक्शन ये कहाँ है, सारनाथ म्यूजियम यूपी में है। चोरी बियर फ्रॉम दीदारगंज, देखिएगा जो चोरी बाग वाली जो मूर्ति है आपकी, उसकी जो दीदारगंज से प्राप्त होती है, वो हमें मौर्य काल की जो है उसको करना है। पॉलिश्ड सैंडस्टोन से, ये भी पॉलिश्ड है और पटना म्यूजियम में सुरक्षित है, तो ये तो आप जानते ही हैं।
देखिएगा नेक्स्ट है बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला। ये गांधार का है। बोधिसत्व जो तक्षशिला से प्राप्त होता है, इसका समय दिया हुआ है, ये मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। सीटेड बुद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने देखा सीटेड बुद्ध वाली जो प्रतिमा है ये काफी आती है, सीटेड बुद्ध वाली, ये इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। ये देखिएगा फ्रॉम कटरा टीला मथुरा, कटरा टीला मथुरा से प्राप्त होती है, कुषाण काल की है, इसका कलेक्शन मथुरा म्यूजियम में सुरक्षित है। सीटेड बुद्ध फ्रॉम सारनाथ, अभी सारनाथ वाले बुद्ध की भी पूछी है इन्होंने, स्टोन में बनी है। और ये देखिएगा सारनाथ म्यूजियम यूपी में सुरक्षित है, ये गुप्त काल की है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये भी ये जो है आप लोगों की सेम, ये गुप्त काल की है और ये कुषाण काल की है, तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों को ही आपको करना है, ठीक है। जैन तीर्थंकर, तो जैन तीर्थंकर गुप्त काल के हैं, स्टोन में बनी हुई है ये, और ये भी आपकी स्टेट म्यूजियम लखनऊ में सुरक्षित है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को आएगा। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ अजंता। तो अजंता के बारे में बताना है, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, ठीक है। इस तरह से जो अजंता का इंट्रोडक्शन है, कितनी गुफाएं हैं, किस धर्म से संबंधित हैं और किस प्रकार की गुफाएं हैं इसमें, जैसे दो प्रकार की हैं, चैत्य और गुफाएं, कौन कौन सी चैत्य हैं, कौन सी विहार है, इस तरीके से आपको इनके बारे में बताना है। खोज किसने की थी, तो ये इंट्रोडक्शन में आ जाती हैं चीजें। लोकेशन, पीरियड, देखिएगा लोकेशन है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, कहाँ है, पीरियड, टाइम, गुफाएं कितनी, नंबर ऑफ केव्स, चैत्य एंड विहार, जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई है ओरली, सेम वही इसमें मेंशन है। पेंटिंग एंड स्कल्पचर सब्जेक्ट, मतलब कितनी जातक कहानियां कितनी हैं, जातक कथाओं पर आधारित है, किस पर आधारित है। मैटर्स एंड ये पता नहीं कैसे लिखा है, टेक्निक्स, ये टेक्निक्स लिखा होगा, कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये टेक्निक लिखा होगा, टेक्निक तो मेन मैं कहूंगी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेक्निक को आप लोग कर लेंगे। स्टडी फॉलोइंग पेंटिंग स्कल्पचर, देखिएगा पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता से, ये करना है, ठीक है। म्यूरल पेंटिंग है ये पद्मपाणि अजंता से बोधिसत्व की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने ये इंट्रोडक्शन के बाद कि कौन कौन सी आप लोगों को, क्योंकि जो 30 गुफाएं हैं उन 30 गुफाओं में से कौन कौन सी गुफाओं से चित्र आएंगे उसके बारे में वर्णन किया है। देखिएगा नेक्स्ट है मार विजय, अजंता केव से आएगा, ये कौन सी गुफा में है, यहां से भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, जैसे केव नंबर 26 में है तो स्टोन से है और 5th सेंचुरी का है। अब यूनिट 3 पे हम चलते हैं, टेम्पल्स स्कल्पचर ब्रोंज एंड इंडो इस्लामिक, तो ये मंदिरों के बारे में बात की गई है जो इंडो इस्लामिक है, और स्कल्पचर जो उसकी मूर्ति कला है ब्रोंज की है। आर्किटेक्चर आर्टिस्टिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स, मतलब इसके बारे में आपको बताना है। देखिए मंदिर मूर्ति कला का परिचय आप लोगों को देना है, यहाँ पर ये मंदिर मूर्ति कला का परिचय देना है। इसके बाद ये समय लिखा हुआ है 6वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक की बीच में जो मंदिर की मूर्ति कला आती है उसका परिचय आपको देना है। कौन कौन सी आती है, इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्पल स्कल्पचर, कौन कौन सी मंदिर मूर्ति कला की जो चीजें हैं वो नीचे मेंशन है, उनको देखते हैं। 6वीं से 13वीं शताब्दी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये आती है स्टडी, देखिएगा डिसेंट ऑफ गंगा, गंगा अवतरण वाली जो आपकी मूर्ति आती है, जैसे पल्लव वंश के अंतर्गत है, महाबलीपुरम में है, तमिलनाडु महाबलीपुरम स्टोन में बनी हुई है, तो ये 7th सेंचुरी की आपको गंगा अवतरण वाली करनी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है रावण शेकिंग माउंट कैलाश, रावण पर्वत को हिलाते हुए, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए जो दृश्य है उसके बारे में बताना है। और देखिएगा ये एलोरा का है, और त्रिमूर्ति बतानी है आपको एलिफेंटा की, और महाराष्ट्र एलिफेंटा महाराष्ट्र में है। 4th नंबर पे आपको बताना है लक्ष्मी नारायण की, कंदरिया महादेव की जो मंदिर है उससे बताना है। चंदेल पीरियड के समय की, खजुराहो के मंदिर के बारे में बताना है मध्य प्रदेश से, 10वीं शताब्दी के बारे में। और सिंबल प्लेयर सन टेम्पल, अब देखिएगा सन टेम्पल के बारे में आपको बताना है, गंगा डायनेस्टी और कोणार्क उड़ीसा, इसके बारे में देखिएगा आपको क्या बताना है। ये आपका झांझ वादक सूर्य मंदिर है, प्लेयर सिंबल ऑफ प्लेयर सन टेम्पल, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है और यही से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट पर चल लेते हैं 6 में आपका मदर एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड बिमला शाह टेम्पल, बिमला शाह टेम्पल में, और सोलंकी डायनेस्टी से दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान है, और ये है व्हाइट मार्बल में बना हुआ मंदिर है, ये मदर एंड चाइल्ड की जो मूर्ति है। और इसकी अगर हम बात करते हैं ब्रोंज की बात कर लेते हैं अब,
तो अभी तक तो हम ये मार्बल वाली बात कर रहे थे, स्टोन वाली। अब थर्ड नंबर पे ब्रोंज की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रोंज, मतलब कांसे की जो आपकी मूर्ति कला है तो उसके बारे में आपको बताना है, कैसे कैसे वो दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके मेथड। और कास्टिंग का मेथड बताना है, प्रक्रिया पूरी बतानी है। सॉलिड एंड होलो वाली स्टडी ऑफ फॉलोइंग साउथ इंडियन ब्रोंज, तो ये वाली जो नीचे दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। जैसे नटराज की जो प्रतिमा है तंजावुर डिस्ट्रिक्ट से, तमिलनाडु से हमें प्राप्त होती है, तो इसके जो बनाने में जो प्रोसीजर है वो क्या इस्तेमाल किया गया है या इसके बारे में पूरी जानकारी। चोल पीरियड के बारे में बताना है यहाँ से। और ये है नेशनल चोल पीरियड से में की बनी हुई है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में सुरक्षित है। देवी उमा की मूर्ति चोल पीरियड की है और ये भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है आर्टिस्टिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो ऊपर दिया था पीछे आप लोगों ने देखा है, अभी मैंने स्टार्टिंग में इसको मैं बता रही थी कराते हुए, इसके बारे में बताना है। तो इस्लामिक जो कला है हमारी, जैसे मुगलों के समय की कला है इस्लामिक कला, तो इस्लामिक कला दक्षिणी कला, उसके बारे में हमें वर्णन करना है। तो वो कौन कौन सी इस्लामिक कला है देखिएगा। जैसे पहले तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है, जो इस्लामिक कला है उसके बारे में, इस्लामिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये लोग कहाँ से आए थे, इस शैली का निर्माण है वो कैसे हुआ था, कौन कौन से इसके बारे में जो डायनेस्टी थे वो कौन कौन थे, ये सब इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कुतुब मीनार, दिल्ली के बारे में बताना है, ताजमहल आगरा, गोल गुंबद बीजापुर, ये दक्षिणी शैली से आ गया आपका, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है पूरा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा यूनिट 4 आपकी आती है, 3 यूनिट हम कर चुके हैं, 4th यूनिट पे देखिएगा द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल मिनिएचर पेंटिंग, मतलब राजस्थानी और पहाड़ी लघु चित्रकला से आपको करना है, 16 से 19 उसका टाइम पीरियड है। और इंट्रोडक्शन इसके बारे में बताना है, इंट्रो बताना है, मिनिएचर पेंटिंग ऑफ स्कूल। वेस्टर्न और इंडियन, जैसे हम जब राजस्थानी कला पढ़ते हैं तो उसमें वेस्टर्न का पार्ट आता है, जयपुरी पद्धति पर जो है कि पाश्चात्य का कैसे कैसे वो आई थी, क्योंकि आराइश पद्धति जयपुरी पद्धति जो है भित्ति चित्रण की उसको हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिएगा मिनिएचर भी दे रखी है। पाल राजस्थानी मुगल और सेंट्रल इंडियन डिसेंट एंड पहाड़ी सेंटिंग आपको करनी है। ठीक, मतलब वही पहाड़ी मिनिएचर आपका और राजस्थानी मिनिएचर आ गया, वेस्टर्न इंडियन भी इसमें आप लोगों को करना है। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप देखेंगे पश्चिमी भारतीय, पाल, राजस्थानी, मुगल, ये सारी जो आपको पहाड़ी हो गई, ये सारी शैलियां आपको करनी है, जो जनरली आप लोग पढ़ते भी हैं सिलेबस, बाकी सिलेबस में, अदर जो सिलेबस आप लोगों के पास हैं अदर एग्जाम के। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थानी शैली में क्या क्या चीजें आप लोगों को करनी होंगी। तो राजस्थानी में आपका आता है ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट, ठीक, स्कूल एंड मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। तो ओरिजिनल एंड डेवलप में फर्स्ट नंबर पे आपको क्या करना है, ये आपका मौलिक और विकासात्मक है, मौलिक चीजें बतानी है, विकासात्मक बतानी है, इसका विकास डेवलपमेंट। ठीक है, स्कूल मेवाड़, स्कूल बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर। मेन फीचर्स उसके बताने ऑफ द राजस्थानी स्कूल, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स है इसमें। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग, तो ये जो चीजें हैं राजस्थानी पेंटिंग में आपको करनी है। मारू रागनी का चित्र, पहले ये टाइटल आ गया, देखिए पेंटर है और नीचे स्कूल दे रखे हैं, और साहबुद्दीन और मेवाड़ से है ये आपका राजा, देखिएगा इसमें दे रखा है अनिरुद्ध सिंह हीरा और उत्कल राम है, और चौगान प्लेयर है, कृष्ण ऑन सिंह है, राधा और बनीठनी से आया राधा का बनीठनी चित्र। भरत मीट्स राम एट चित्रकूट, भरत राम का चित्रकूट में जो है मिलाप, वो चीजें आप लोगों को बतानी। चित्रकार इसमें दे रखे हैं, स्कूल इसमें दे रखे हैं। इन चित्रों के बारे में आपको ये चित्र कब बने थे, किस टेक्निक में बने थे, किसने बनाए, ये सारी चीजें आपको इसमें से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा नीचे बी पार्ट दिया है 4th यूनिट का, द पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल से कौन कौन सी चीजें हैं इसमें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। देखिए इसमें भी वही है, मौलिक एंड विकास। पहला स्कूल बसोली एंड कांगड़ा, बसोली स्कूल और कांगड़ा, मेन फीचर्स ऑफ द पहाड़ी स्कूल, बिल्कुल सेम वही है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग नीचे दिया है, इसमें कम दिया है, कृष्ण विद गोपी, कृष्ण जो है वो गोपियों के साथ, बसोली शैली का चित्र है। राग मेघा के चित्र हैं, कांगड़ा से बनाए गए हैं। यूनिट 5 पर हम लोग आ जाते हैं। 5 में है द मुगल एंड डिसेंट स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग 16th to 19th सेंचुरी से हमें ये करना है। तो अब हम आ जाते हैं मुगल काल पर।
मुगल काल की मिनिएचर पेंटिंग पर आ जाते हैं। तो मुगल काल में वही आएगा, इसमें इंट्रो मतलब इसमें मौलिक और डेवलपमेंट विकास, तो ये इंट्रो में आता है। अभी आप इसको समझ नहीं रहे होंगे, ये जैसे हम मुगल काल के बारे में इंट्रो बता रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किन शैलियों से मिलकर बना, ठीक, तो वो क्या हो जाता है, मौलिक और विकास हो जाता है। स्टार्टिंग मतलब हम कहाँ से करें, एज ए इंट्रोडक्शन। मेन फीचर्स ऑफ द मुगल शैली, ठीक है, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, सेम वैसी शैलियों की है, वैसे इसमें दे रखे हैं, पुरानी शैलियों की तरह से हैं। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट और बाबर क्रॉसिंग द रिवर, बाबर सो नदी को पार करते हुए, जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर्स ऑफ मेडोना, मेडोना को लिए हुए, फाल्कोन ने बर्ड रेस्ट, कबीर एंड रैदास, ठीक है, ये सब इसमें इनके जो है शैलियों के नाम दे रखे हैं, पेंटर के नाम दे रखे हैं। अगर आप चाहें, आप लोगों को नहीं क्लियर हो रहा है इतने में भी, तो मैं आप लोगों को ये हिंदी वर्जन में नोट करके आप लोगों को यहाँ पर मैं लिखकर भी दिखा सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा कमेंट में कि आप को ये समझ में आया है या नहीं आया। नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि मैं लिख के नहीं बताऊंगी, मैं बता सकती हूँ आपको। अब देखिएगा बी पार्ट इसका, डिकेंट स्कूल। अब डिकेंट की हम बात करें, पीछे से करते हुए आ रहे हैं, तो डिकेंट की बात अभी और दक्षिणी स्कूल। अब दक्षिणी स्कूल में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, बिल्कुल वैसी है जैसे हमने बाकी शैलियों में पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट, मेन फीचर्स, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग वही है, राग हिंदोला और चांद बीबी प्लेइंग पोलो, पोलो खेलती हुई, और चौगान प्लेयर वाला जो चित्र है, ठीक है, वही चीजें करनी है। यूनिट 6 पे आ जाते हैं हम, बंगाल स्कूल, बंगाल स्कूल एंड मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ इंडियन आर्ट्स, ठीक है, जो आपके आर्टिस्ट हैं उनके बारे में। न्यू एरा इन इंडियन, एक सेकेंड, न्यू एरा इन इंडियन आर्ट एंड इंट्रोडक्शन, तो इसका जो आप लोगों को इंट्रोडक्शन है वो देना है। कैसे देना है न्यू एरा में, भारतीय कला में नया युग कैसे आया, मतलब जो बंगाल शैली शुरू हुई थी तो वो किस प्रकार से शुरू हुई थी, उसका एज ए इंट्रोडक्शन टाइप में आपको देना है, ठीक है। न्यू एरा का मतलब भारतीय कला में नया युग के बारे में आपको बताना है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स, देखिएगा पेंटिंग्स कौन सी हैं, राम बनकिशिंग, द प्राइड ऑफ द ओशियन, राजा रवि वर्मा के बारे में, राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है इसके बारे में बताना है। एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, फर्स्ट 1906, मिडिल 1921, तो देखिएगा इसके बारे में बताना है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का गौरव, इसके बारे में बताना है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास, सॉरी एवोल्यूशन लिखा हुआ है, तो विकास पहला 1906, मिडिल जो मध्य का है 1921, तो ये आपको क्लियर हो गया। ये मतलब ये क्या है, देखिए राम ने जब समुद्र का, जिस समय आप देख रहे हैं लंका पार की जा रही थी, तो राम ने, ऊपर वाला जो चित्र है राजा रवि वर्मा, तो उस समय उनके जो अभिमान को नष्ट किया था, तो वो चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाए हुए हैं, रामायण पर आधारित, बस उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनल, लास्ट जो है 1947 स्टेज, स्टडी ऑफ द फ्रोम ऑफ द कलर स्कीम, इसकी कलर स्कीम के बारे में, फ्लैग की कलर स्कीम के बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। अब देखिएगा इंट्रोडक्शन टू द बंगाल स्कूल, बंगाल स्कूल में ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट वही है, बंगाल स्कूल के बारे में इंट्रो देना है आप लोगों को। नेक्स्ट है मेन फीचर्स ऑफ द बंगाल स्कूल, बंगाल स्कूल की जो है, बंगाली स्कूल की जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम, और ये देखिएगा पूरा नहीं दिख रहा शायद, मूवमेंट। अब इसमें क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कला आंदोलन के संघर्ष में, मतलब स्वतंत्रता के संघर्ष में बहुत सारे आंदोलन किए गए थे, तो उनमें आर्टिस्ट का क्या योगदान है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल। तो जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं, आप देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि वो उस समय पाकिस्तान और भारत के बीच में वो लटकने के चक्कर में आधे उधर हो जाते हैं, आधे इधर, तो इधर भी कुछ हैं, तो ऐसे आर्टिस्ट को जो जिन्होंने योगदान दिया है, ठीक है, उन आर्टिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है, तो पहले आपको उन आर्टिस्ट के बारे में खोजना होगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी इसमें देखिएगा अभी, क्योंकि हमें सिलेबस करना है, सिलेबस ही काफी लेंथी है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स, बंगाल स्कूल, जर्नी एंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, नंदलाल बोस के बारे में, और M.A.R. चुगताई के बारे में, ठीक है, मतलब अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में बताना है। द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट के बारे में बताना है, मतलब जो आर्टिस्ट हैं, आधुनिक आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में बताना है। जैसे इसमें आएगा, आप लोगों को पहले उसमें इंट्रोडक्शन देना है इसके बारे में, ठीक। मैजिशियन गगनेंद्र नाथ, जैमिनी राय, रविंद्रनाथ, अमृता शेरगिल,
और ये आपको नेक्स्ट दे रखा है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ स्कल्पचर, जैसे ट्रम्प ऑफ लेबर डीपी राय चौधरी की है, जो मूर्तिकार हैं उनके बारे में बताना है। नीचे इसमें मूर्तिकार दे रखे हैं यहाँ पर, तो मूर्तिकार कौन कौन से करने हैं, क्योंकि अभी तक तो हम आर्टिस्ट पढ़ रहे थे, चित्रकार। संथाल फैमिली रामकिंकर बैज, ये 2 मूर्तिकार आप लोगों को करने हैं। नेक्स्ट आता है आपका 3rd नंबर पे, देखिएगा स्टडी ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ कंटेम्परेरी इंडियन आर्ट पेंटिंग्स। कंटेम्परेरी जो मतलब आपकी इंडियन आर्ट में आती हैं, तो भारतीय समकालीन कलाकार की जो पेंटिंग्स हैं उनके बारे में बताना है। जैसे हुसैन की पेंटिंग है मदर टेरेसा, के हैबर की पेंटिंग है बर्थ ऑफ पोइट्री, बेंद्रे की पेंटिंग है गॉसिप, बहुत ज्यादा आती है। GR संतोष की पेंटिंग है अनटाइटल्ड, और तैयब मेहता की पेंटिंग है डायगोनल। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग्स हैं ये आएंगी, आप इनको याद करेंगे और इन आर्टिस्ट के बारे में पढ़ लेंगे। 4th नंबर पे आपका दे रखा है ग्राफिक प्रिंट्स। ग्राफिक देखिएगा, सिलेबस तो पूरा पेंटिंग वाला दे रखा है, कहीं से कहीं भी फाइन आर्ट वाला सिलेबस अभी तक मुझे मिला ही नहीं है। अब देखिएगा वर्लपूल कृष्णा रेड्डी, इनकी ये वर्लपूल है कृष्णा रेड्डी की, सोमनाथ होर, ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, और ये आपके के लक्ष्मण गौड़ को आपको करना है। ये ग्राफिक प्रिंटर्स हैं जिन, और स्कल्पचर जो मूर्तिकार हैं उनके बारे में धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, और PV जानकीराम, और शंखो चौधरी, और ये है आपके एका यादव गिरिराव। ठीक है, ये इनके बारे में करना। देखिए द नेम ऑफ आर्टिस्ट एंड दियर आर्ट वर्क एज लिस्टेड अबोव आर ओनली सजेस्टिव एंड इन द नो वे एग्जीक्यूटिव। अभी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि एक तरह से आपको सजेस्ट किया गया है, मतलब जितने आर्टिस्ट आपको मेंशन किए गए हैं उनके बारे में पूरा पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ इतनी ही पेंटिंग आएगी। अब देखिएगा एक मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा आप लोगों को और बोलूंगी, जिन लोगों को हटाया गया है ना पेंटिंग से, तो वो जाकर अब इस चीज पे कंप्लेन कर सकते हैं कोर्ट में कि सिलेबस तो सारा पेंटिंग वाला है, फिर फाइन आर्ट क्यों रखा। फाइन आर्ट का इसमें एक भी नहीं है। फाइन आर्ट का मतलब है इसमें आप देखेंगे कि ग्राफिक तो इसमें कुछ भी नहीं है। ग्राफिक फाइन आर्ट्स का सिलेबस ललित कला अकेडमी में ये भी आता है, मतलब जो इंडियन आर्ट आप लोगों की इसमें मेंशन कर रखी है सारी इंडियन आर्ट है, वेस्टर्न तो कुछ है ही नहीं। बहुत इजी सा सिंपल सा सिलेबस है। तो आप लोग कोर्ट में केस करेंगे इसी बेसिस पे करेंगे कि सिलेबस जब BA MA वाला रखा है, BA वाला रखा है सिर्फ इन्होंने, MA का तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर BA वालों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। आवाज उठाइएगा अपनी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और इसमें से अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे बता देंगे, मैं लिखकर आपको हिंदी में सिलेबस आपको यहाँ पर वीडियो के सामने लिखकर आपको बता दूंगी अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।